दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उस सेविंग अकाउंट को ओपन करने के लिए क्या क्या फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है एंड आप किस तरीके से वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं एंड ईजिली पोस्ट ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जनरल तौर पे आपको बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है एंड यहाँ पे गवर्नमेंट की गारंटी भी होती है कि आपका पैसा डूबने का कोई चांसेस नहीं होता है। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए जनरली 3 फॉर्म की जरूरत पड़ती है, जिसमें से सबसे पहला फॉर्म आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अलावा आपको KYC फॉर्म की जरूरत पड़ती है जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एंड तीसरा आपको पेमेंट स्लिप की जरूरत पड़ती है जो आप पोस्ट ऑफिस में अपने सेविंग अकाउंट में पैसा भरते हैं उसका स्लिप की जरूरत पड़ती है। तो ये तीनों फॉर्म की जरूरत पड़ती है। हम 1 बाय 1 सारे फॉर्म को फिलअप करेंगे एंड आप इजीली इस फॉर्म को फिलअप करके पोस्ट ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। ये सारे जो फॉर्म्स है वो आपको पोस्ट ऑफिस में भी मिल जाएगा। आपको सिंपली वहाँ पे ये बोलना है कि आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है। उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत है एंड साथ में आपको KYC फॉर्म भी चाहिए एंड पे स्लिप भी चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये सारा फॉर्म पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी ये फॉर्म आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन में कुछ भी फिल नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आपके पास में अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि आप एक नया पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्टली टू द पोस्ट मास्टर से स्टार्ट करना है। इसके नीचे जो ब्लैंक दिया हुआ है उसके नीचे आपको आपके पोस्ट ऑफिस ब्रांच का जो नाम है एंड एड्रेस है वो फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका फोटोग्राफ भी चिपकाना होगा एंड यहाँ पे अगर आप ज्वाइंट पोस्ट सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप 2 लोगों को यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं एंड उन दोनों लोगों का भी यहाँ पे फोटोग्राफ लगेगा एंड यहाँ पे चाहे तो आप 1 लोगों के साथ में भी ज्वाइंट ओपन करवा सकते हैं। उस केसेस में आपका फोटोग्राफ एंड आपके साथ में जो ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उनका दोनों का फोटोग्राफ लगेगा। फिर यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है जो अपने नाम पे सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको I पे टिक करना है एंड यहाँ पे अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको V पे टिक करना है। इसके अलावा अगर आप अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे गार्जियन का ही नाम लिखना है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली बोला है कि आपको गार्जियन का ही नाम लिखना है। फिर आपको पूछा है कि आप कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो हम सिंपली सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया है। सेविंग अकाउंट का दिया है, रिकरिंग डिपॉजिट का दिया है, टर्म डिपॉजिट का दिया है और भी पोस्ट ऑफिस के बहुत सारे स्कीम का नाम दिया हुआ है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सेविंग अकाउंट की ही बात करेंगे, तो आपको यहाँ पे सिंपली सेविंग अकाउंट लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एडिशनल फैसिलिटी मिल जाता है, जो कि अगर आपको चेकबुक चाहिए तो यहाँ पे टिक करना है एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट का बेनिफिट चाहिए तो आपको यहाँ पे टिक करना है। फिर अगर आपको आधार सीडिंग का बेनिफिट चाहिए तो यहाँ पे टिक करना है। आधार सीडिंग का सिंपल मतलब होता है कि आपका जो आधार कार्ड है वो बाकी के पोस्ट ऑफिस के जो भी स्कीम है उसमें ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा अगर आप आधार सीडिंग करते हैं उस केसेस में। फिर यहाँ पे बोला है अगर आपको ATM कार्ड चाहिए तो यहाँ पे टिक करना है। इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटी मिल जाएगा, मोबाइल बैंकिंग का भी फैसिलिटी मिल जाएगा। इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि आपको एक अलग से फॉर्म सबमिट करना होगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको इंश्योरेंस एंड पेंशन प्रोडक्ट का बेनिफिट चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहला लिखा हुआ है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगर आपको ये बेनिफिट चाहिए तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपको साल के 12 रुपये में 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का अगर बेनिफिट चाहिए तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 330 रुपये में अगेन 2 लाख का बेनिफिट मिल जाता है। दोनों का पर्पस अलग अलग है, लेकिन अगर आपने ये इंश्योरेंस पॉलिसी पहले नहीं लिया हुआ है तो काफ़ी सस्ता इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपको यहाँ पे टिक करना चाहिए। आपके सेविंग अकाउंट से डायरेक्टली प्रीमियम का पैसा पूरे साल का अपने आप कट जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको अटल पेंशन योजना का बेनिफिट चाहिए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड इसके लिए आपको एक अलग से फॉर्म सबमिट करना होगा जो आपको इजीली पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा, या तो किसी और वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। आप अगर चाहे तो ये एडिशनल फैसिलिटी बाद में भी ले सकते हैं सेविंग अकाउंट ओपन होने के बाद में। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट होल्डर टाइप, तो यहाँ पे अगर आप सेल्फ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको सेल्फ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे अगर आप अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको माइनर थ्रू गार्जियन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे अगर आप पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के नाम पे अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट होल्डर टाइप, तो यहाँ पे अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो सिंगल पे क्लिक करना है। यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट अगर आप ओपन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिया गया है, आइदर और सर्वाइवर ज्वाइंट भी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये अकाउंट ओपन करवाते हैं तो दोनों में से कोई भी पर्सन जाके पोस्ट ऑफिस से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल और सर्वाइवर ज्वाइंट ए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऑल और सर्वाइवर ज्वाइंट ए वाला अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस से पैसे विड्रॉ करने के लिए जितने भी ज्वाइंट होल्डर है
सारे होल्डर की सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये ज़रूर कंफर्म कर लेना कि क्या सारे होल्डर को पोस्ट ऑफिस में प्रेजेंट रहना भी ज़रूरी है। अब यहाँ पे इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर आप अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे या तो अनसाउंड पर्सन के नाम पे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको उस माइनर चाइल्ड का नाम लिखना होगा। इसके अलावा उनका क्या डेट ऑफ बर्थ है वो लिखना होगा। इसके अलावा आपको उनका जेंडर लिखना होगा एंड यहाँ पे नेम ऑफ द गार्जियन भी लिखना होगा कि उस माइनर चाइल्ड के कौन गार्जियन है, उस गार्जियन का क्या रिलेशनशिप है वो भी लिखना होगा। एंड यहाँ पे स्टेटस लिखना होगा, यानी कि वो आपका नेचुरल बच्चा है यानी कि खुद का बच्चा है कि आपने लीगली उस बच्चे को अडॉप्ट किया है, वो भी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। फिर यहाँ पे लिखा है डिटेल ऑफ द प्रूफ ऑफ एज ऑफ माइनर, यानी कि यहाँ पे अगर आप अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको आपके माइनर चाइल्ड का एज का प्रूफ भी देना होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि आप कितने अमाउंट से पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 500 रुपीज़ तो डिपॉजिट करना ही होगा, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। एंड आप जो भी पैसा डिपॉजिट करेंगे उस पैसे को यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिखना है। एंड आप पैसे डिपॉजिट कैश के थ्रू भी कर सकते हैं, डीडी के थ्रू भी कर सकते हैं एंड चेक के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको चेक नंबर लिखना है, उस चेक का डेट लिखना है। अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है, जहाँ पे सबसे पहले कॉलम में लिखा हुआ है फर्स्ट अप्लीकेंट, यानी कि जो पहले अकाउंट होल्डर है उनका आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना है जो मांगा गया है। यानी यहाँ पे अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो जो सेकंड अकाउंट होल्डर है उनका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करना है। एंड अगर कोई थर्ड अकाउंट होल्डर है तो उनका डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। अब यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगा गया है, तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन में मांगा गया है नेम ऑफ द अप्लीकेंट या तो गार्जियन, यानी कि जो भी अकाउंट होल्डर है यहाँ पे उनका नाम लिखना है। अगर कोई माइनर है तो उनके गार्जियन का यहाँ पे नाम लिखना है। सेकंड कॉलम में बोला है इन्फॉर्मेशन में कि नेम ऑफ द हस्बैंड या तो फादर या तो मदर, तो यहाँ पे जो भी अकाउंट होल्डर है उनके फादर, हस्बैंड या तो मदर का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। फिर यहाँ पे बोला है कि उनका जेंडर क्या है, तो आपको यहाँ पे जेंडर लिख देना है, मेल फीमेल क्या है। फिर बोला है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। फिर उनका आधार नंबर मांगा गया है, फिर पेन नंबर मांगा गया है। फिर लिखा है यहाँ पे CIF ID, अगर आप कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर है पोस्ट ऑफिस के तो आपके पासबुक के पहले पेज पे CIF ID लिखा होगा, वो यहाँ पे लिख देना है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे आपको आपका प्रेजेंट जो करंट एड्रेस है वो करंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है इस कॉलम में। उसके बाद आपको आपका परमानेंट एड्रेस देना है। अगर परमानेंट एड्रेस एंड करंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेम एज अबाउट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आपको आपका टेलीफोन नंबर या तो मोबाइल नंबर आपको डेफिनेटली यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी देना है, अगर आपके पास में ईमेल आईडी है तो। फिर उसके पास में आपको आपका आईडी प्रूफ देना है। आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड दे सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको आपका एड्रेस प्रूफ भी देना है। एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम प्रूफ ऑफ एज की जरूरत पड़ेगी, यानी कि अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ एज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम तो इस वीडियो में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिंपली पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इसको सिंपली ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिमेन सिग्नेचर, तो यहाँ पे जो भी अकाउंट होल्डर है उनको 3 सिग्नेचर करना है। उसके बाद अकाउंट होल्डर को यहाँ पे अपना नाम लिखना है। अगर जॉइंट अकाउंट है तो यहाँ पे जो सेकंड अकाउंट होल्डर है उनको भी 3 सिग्नेचर करना है एंड यहाँ पे उनको भी अपना नाम लिखना है। एंड अगर यहाँ पे कोई थर्ड होल्डर है तो उनको भी यहाँ पे 3 सिग्नेचर करना है एंड यहाँ पे उनको अपना नाम लिखना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे आप डिक्लेरेशन को सिंपली पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है आपको फिल नहीं करना है, ये अलग अलग पर्पस के लिए है। फॉर एग्जांपल टाइम डिपॉजिट के लिए है, PPF के लिए है, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए है। हम तो सिंपली सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पे आपको कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा है सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ अप्लाइंट या तो गार्जियन, तो यहाँ पे जो अकाउंट होल्डर है उनका सिग्नेचर लग जाएगा। एंड अगर कोई माइनर है तो माइनर के केसेस में गार्जियन का सिग्नेचर लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नॉमिनेशन, तो नॉमिनेशन अभी कंपलसरी है। तो नॉमिनेशन के केसेस में जो भी अकाउंट होल्डर है सबसे पहले उनको अपना यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद में उनका जो भी स्कीम है, इस स्कीम में तो हम बात करें सेविंग अकाउंट का, तो सेविंग अकाउंट का आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट लिखना है। उसके बाद में लिखा है नेम ऑफ द नॉमिनी एंड रिलेशनशिप, तो यहाँ पे आपको नॉमिनी का नाम लिख देना है एंड क्या रिलेशनशिप है वो लिख देना है। उसके बाद नॉमिनी का फुल एड्रेस लिखना है। एंड यहाँ पे नॉमिनी का जो आधार नंबर है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं।
फिर यहाँ पे अगर नॉमिनी माइनर है तो उनका डेट ऑफ बर्थ लिखना है एंड यहाँ पे आप कितने % का शेयर देना चाहते हैं आप उतना लिख सकते हैं। अगर एक नॉमिनी है तो 100% का शेयर होगा एंड यहाँ पे अगर आप 2 नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आप 50-50% का शेयर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई नॉमिनी है एंड वो माइनर है तो उस नॉमिनी के गार्जियन का भी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, एड्रेस वगैरह फिल करना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ अप्लाइंट इज इलिटरेट, यानी कि जो भी अकाउंट होल्डर है जो अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं अगर वो इलिटरेट है तो यहाँ पे 2 विटनेस का जरूरत पड़ेगा एंड उस विटनेस का नाम एंड सिग्नेचर एंड यहाँ पे भी उस विटनेस का नाम एंड सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ द अप्लाइंट या तो गार्जियन, यानी कि जो भी अकाउंट होल्डर है या तो उनका यहाँ पे सिग्नेचर या तो अगर माइनर है तो गार्जियन का यहाँ पे सिग्नेचर लग जाएगा। फिर यहाँ पे प्लेस लिख देना है, फिर यहाँ पे आपको डेट लिख देना है एंड बाकी का जो चीज़ है वो ऑफिस यूज़ के लिए है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका पहला वाला फॉर्म कंप्लीट हो जाता है एंड बाकी के जो 2 फॉर्म है वो भी इजीली कंप्लीट हो जाएंगे, वो छोटे छोटे फॉर्म है। अब यहाँ पे हम सिंपली सेकंड फॉर्म को फिल कर लेते हैं जो है KYC फॉर्म, नो योर कस्टमर फॉर्म एंड यहाँ पे आपको कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन फिल करना है। जहाँ पे सबसे पहले बोला गया है कि जो पहले एप्लीकेंट है आपको यहाँ पे उनका नाम लिखना है, यानी कि जो पहले अकाउंट होल्डर है आपको यहाँ पे उनका नाम लिखना है। फिर इनका 2 सिग्नेचर लगेगा, एक सिग्नेचर यहाँ पे लगेगा एंड दूसरा सिग्नेचर यहाँ पे लगेगा। फिर इनका फोटोग्राफ लगेगा एंड यहाँ पे अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं तो ज्वाइंट अकाउंट के केसेस में जो सेकंड अप्लाइंट है, सेकंड अकाउंट होल्डर है, आपको सिंपली यहाँ पे उनका नाम लिख देना है एंड यहाँ पे उनका 2 सिग्नेचर का जरूरत पड़ जाएगा एंड यहाँ पे उनका एक रिसेंट फोटोग्राफ का जरूरत पड़ेगा एंड यहाँ पे अगर कोई थर्ड अप्लाइंट है यानी कि थर्ड अकाउंट होल्डर है तो उनका भी यहाँ पे आपको नाम लिख देना है एंड यहाँ पे उनका भी 2 सिग्नेचर का जरूरत पड़ेगा एंड यहाँ पे उनका भी एक रिसेंट फोटोग्राफ का जरूरत पड़ेगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है CIF ID नंबर एंड अकाउंट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये दोस्तों हम अभी एक नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में अभी नहीं होगा, तो इस इन्फॉर्मेशन को हमें फिल नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लीज फिल ऑल द इन्फॉर्मेशन बिलो इन केस ऑफ न्यू अकाउंट, यानी कि अगर आप एक नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है। ये सारा इन्फॉर्मेशन काफ़ी ईजी है, आप इसको ईजिली फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में बोला हुआ है कि आपको कुछ फोटोकॉपी सबमिट करने हैं कुछ डॉक्यूमेंट के, यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट के आपको फोटोकॉपी सबमिट करने हैं, जिसमें सबसे पहला बोला है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप सिंपली पैन कार्ड सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद बोला है प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप सिंपली आधार कार्ड सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जो भी चीज़ें सबमिट किया हुआ है वो सारा इन्फॉर्मेशन आपने सही दिया हुआ है एंड उसके बाद लिखा हुआ है कि जो पहले अकाउंट होल्डर है, जो पहले अप्लाइंट है, आपको यहाँ पे उनका सिग्नेचर करना है। जॉइंट अकाउंट के केसेस में सेकंड अकाउंट होल्डर का यहाँ पे सिग्नेचर एंड थर्ड अकाउंट होल्डर है तो थर्ड अकाउंट होल्डर का यहाँ पे सिग्नेचर। बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है ये सिर्फ ऑफिस यूज़ के लिए है। इस तरीके से हमने सेकंड फॉर्म को भी फिलअप कर लिया है, ईजिली ये सारा फॉर्म फिल हो गया है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड फॉर्म की तरफ। अब यहाँ पे थर्ड डॉक्यूमेंट है पेमेंट स्लिप, यानी कि हमें पोस्ट ऑफिस अकाउंट ओपन करने के लिए उस अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट करने होंगे, तो इस पैसे को डिपॉजिट करने के लिए हमें ये पेमेंट स्लिप की जरूरत पड़ती है एंड इस स्लिप का ये वाला जो कॉपी है वो कस्टमर को मिल जाता है, यानी कि जो भी डिपॉजिटर है, जो भी अकाउंट होल्डर है उनको मिल जाता है एंड ये कॉपी पोस्ट ऑफिस में चले जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला लिखा है अकाउंट टाइप, यानी कि आपका किस टाइप का अकाउंट है, तो हम तो सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली सेविंग अकाउंट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस का ब्रांच का यहाँ पे नाम लिख देना है। फिर यहाँ पे अकाउंट का नाम आपको नहीं लिखना है क्योंकि हमें अभी अकाउंट नंबर नहीं मिला होगा, क्योंकि हम अभी नया अकाउंट ओपन करवा ही रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको डेट लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी अकाउंट होल्डर है जिस अकाउंट में पैसे डलवाने हैं वो अकाउंट होल्डर का यहाँ पे नाम लिख देना है। फिर यहाँ पे आप कितने पैसे डलवाना चाहते हैं उसको वर्ड्स में लिखना है। फिर आपको इसको अमाउंट में भी लिखना है। फिर यहाँ पे अगर आप चेक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आपका चेक नंबर, उस चेक नंबर का क्या डेट है वो डेट लिखना है। फिर किस बैंक का चेक है उस बैंक का नाम एंड उस बैंक का आपको IFSC कोड दे देना है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये रिकरिंग डिपॉजिट के लिए, PPF अकाउंट के लिए, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए है। फिर यहाँ पे डिपॉजिटर को अपना सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आधार सीडिंग रिक्वायर्ड फॉर अवेलिंग DBT बेनिफिट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, यानी कि अगर आप अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सब्सिडी वगैरह का पैसा चाहते हैं कि आप डायरेक्ट आपके सेविंग अकाउंट में आ जाए, तो यहाँ पे आपको आधार सीडिंग की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए बोला है कि आपको एक फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, वो फॉर्म आप इजीली पोस्ट ऑफिस से लेके फिलअप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। फिर यहाँ पे आपको आपका पेन नंबर डालना है। अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का डिपॉजिट करते हैं तो फिर यहाँ पे जो डिपॉजिटर है उनका नाम और एड्रेस डालना है एंड इस तरीके से ये सेम इन्फॉर्मेशन आपको
यहाँ पे भी फिल करना है एंड ये यहाँ पे आपको सबूत के तौर पे ये रिसिप्ट मिल जाएगा एंड इस तरीके से आप पूरा का पूरा स्लिप फिल करके ईजिली पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको काम की लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना एंड इस वीडियो को जरूर शेयर करना जिनको पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाना है उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।